इंडिया की औद्योगिक हिस्ट्री में एक नाम सबसे ऊपर है, टाटा। जमशेदजी नसरवानजी टाटा, जिनका जन्म 1839 में हुआ था, उन्होंने 1868 में सिर्फ 21,000 रुपये के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। उन्होंने सिर्फ बिजनेस में सक्सेस नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर इंडिया का सपना देखा, जो इंडस्ट्री वाला हो, पढ़ा लिखा हो और पावरफुल हो। उनका पहला बड़ा काम नागपुर में एम्प्रेस मिल में उन्होंने वर्कर्स के लिए ऐसे फायदे शुरू किए जो उस टाइम पर किसी ने सुने भी नहीं थे। लेकिन जमशेदजी के सपने और भी बड़े थे। उन्होंने इंडिया का अपना स्टील प्लांट, एक वर्ल्ड क्लास साइंस इंस्टीट्यूट और एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने का सपना देखा। ये गोल्स ब्रिटिश राज में बहुत मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ग्लोबल एक्सपर्ट्स और टेक्नोलॉजी की तलाश की। जमशेदजी के लिए बिजनेस सिर्फ अपना फायदा नहीं था, बल्कि देश को ऊपर उठाना था। उनका विजन टाटा लीडर्स की कई जनरेशंस के लिए फाउंडेशन बना। जमशेदजी का इंडियन स्टील प्लांट का सपना उनके बेटे सर दोराबजी टाटा ने पूरा किया। जमशेदजी की 1904 में डेथ के बाद, बहुत मुश्किलों के बाद भी, आम इंडियंस ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को में इन्वेस्ट किया, जो 1907 में साकची में बनाई गई थी। बाद में जमशेदपुर पहला स्टील इंगट 1912 में निकला, जिसने इंडिया की औद्योगिक जागृति को दिखाया। जमशेदजी के एजुकेशन के विजन से 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बना, जो अब रिसर्च में ग्लोबल लीडर है। उनका तीसरा सपना क्लीन एनर्जी टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी के साथ पूरा हुआ, जिसने मुंबई को बिजली दी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक मिसाल कायम की। इन अचीवमेंट्स ने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। टाटा की विरासत सिर्फ कंपनियों में नहीं थी, बल्कि उन इंस्टीट्यूशंस में थी जिन्होंने एक देश को पावरफुल बनाया। टाटा का विजन टिका रहा, जिसने इंडिया के फ्यूचर को शेप दिया। टाटा ग्रुप की नींव ने उसे इंडियन लाइफ के हर हिस्से को छूने में हेल्प की। JRD टाटा के अंडर ग्रुप ने टाटा एयरलाइंस, बाद में एयर इंडिया, टाटा मोटर्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लॉन्च की और नई इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। टाटा का नाम ट्रस्ट, क्वालिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बन गया। टाटा की खासियत यह है कि ज्यादातर प्रॉफिट्स फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट्स के जरिए सोसाइटी में वापस चले जाते हैं, जो एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट को फंड करते हैं। टाटा का असर पूरे देश में दिखता है, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स से लेकर डिजास्टर रिलीफ तक। ग्रुप का मेन बिलीफ, जो कम्युनिटी को फायदा पहुंचाता है, वो कंपनी को फायदा पहुंचाता है। इस कमिटमेंट ने इंडिया के साथ ट्रस्ट का रिश्ता बनाया, जिससे टाटा सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट बन गया। टाटा की विरासत सर्विस, इनोवेशन और नेशन बिल्डिंग की है। हर क्राइसिस में टाटा लोगों के साथ खड़ा होता है, जिससे इंडियन सोसाइटी में उसकी पिलर वाली भूमिका और मजबूत होती है। रतन टाटा ने ग्रुप को ग्लोबल एरा में ले गए, जगुआर लैंड रोवर जैसे ब्रांड्स खरीदे और आम लोगों के लिए टाटा नैनो लॉन्च की। आज एन चंद्रशेखरन के अंडर टाटा इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति को चला रहा है और AI, रिन्यूएबल एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर रहा है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स इंडिया को डिफेंस और एरोस्पेस में आत्मनिर्भर बनने में हेल्प कर रहा है। ग्रुप का फोकस सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन पर है। साथ ही एथिक्स और कम्युनिटी वेलफेयर के अपने मेन वैल्यूज को बनाए रखना है। टाटा कम्युनिटीज को सशक्त करना और एनवायरनमेंट को बचाना जारी रखता है। 150 से ज्यादा सालों से टाटा ने ट्रस्ट बनाया है, जॉब्स क्रिएट की हैं और प्राइड इंस्पायर किया है। टाटा की कहानी लगातार प्रोग्रेस और बड़े मकसद की है। हर इंडियन के लिए टाटा सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये फ्यूचर के लिए उम्मीद की किरण है।